Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Miss Nusrat here. I am your computer teacher. Hopefully you all are fine. Welcome in new class. आप क्लास 9 में आ गए हैं और क्लास 9 की जो आपकी कंप्यूटर की बुक है वो ये वाली है, ठीक है। और आज हम इस बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन, कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेटिंग डिवाइस। यानी कंप्यूटर को हम किस पर्पस के लिए यूज करें? कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करें। और इस कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो डिवाइस यूज की जा रही है वो डिवाइस क्या कहलाई जा रही है? कैलकुलेटिंग डिवाइस। यानी कंप्यूटर किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है? कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो पहले जमाने में जब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उस वक्त तो ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था। लेकिन आजकल इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि हम जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो कैलकुलेशन के अलावा भी हम इसमें बहुत से काम कर सकते हैं। हम इस पे डेटा सेविंग कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव कर सकते हैं, इसको हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, हम इस पे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सारी वर्किंग हम कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी, अ कंप्यूटर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइस है, ठीक है। इट कैन एग्जीक्यूट अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट कैन एग्जीक्यूट अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन and perform operation on data and generate the output, ठीक है। It can execute a list of instruction। अब list of instruction किसे कहा जा रहा है? यानी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट, ठीक है। यानी जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो असल में है क्या? डेटा। अब ये डेटा प्रोसेस नहीं हुआ, ये डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। अब ये डेटा क्या हो सकता है? कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए उसको कोई डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ये कह रहे हैं कि 2 + 2, तो ये क्या चीज है? डेटा है। तो ये जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसे कंप्यूटर की टर्म्स में क्या कह रहे हैं हम? इनपुट, ठीक है। एंड परफॉर्म द ऑपरेशन। अब इस इनपुट के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 2 + 2, तो ये इनपुट है, इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या करना है? इनकी कैलकुलेशन करनी है, यानी 2 को 2 के साथ प्लस करना है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इसी डेटा के ऊपर और फिर हमें जनरेट करके देगा उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट। यानी जब भी वर्किंग परफॉर्म हो रही है वो किसके ऊपर बेस कर रही है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आउटपुट की फॉर्म में जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। यानी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसके बाद जो उसका आउटपुट मिलता है वो किस फॉर्म में मिल रहा होता है? इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। अंडरस्टैंड? अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए जब हम बात करें इनपुट की, तो कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम होता है, लेकिन इनपुट देने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड, माउस और इनके अलावा और भी दूसरी डिवाइसेस यूज की जाती हैं, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का होना बहुत जरूरी है और आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसके साथ माउस का होना भी जरूरी होता है। यानी कीबोर्ड और माउस इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में डेटा इनपुट देने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब ये वर्किंग जो परफॉर्म करेगा वो कहाँ करेगा? यानी जो वर्किंग हो रही होगी उसको हम कह रहे हैं प्रोसेस। तो वो वर्किंग जिस डिवाइस पे परफॉर्म की जा रही है उसको कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
और जो हमें उसका आउटपुट मिलेगा और आउटपुट जिस डिवाइस पे मिलता है उसको हम कहते हैं मॉनिटर, यानी उसका जो रिजल्ट शो कर रहा है वो कहाँ शो कर रहा है, मॉनिटर पे। जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। प्रोसेस के लिए क्या यूज करें, सीपीयू, और आउटपुट के लिए क्या यूज हो रहा है, मॉनिटर। अच्छा, यहाँ पे जो हमने डिवाइसेस के नेम लिखे या इनपुट के डिवाइसेस के नेम लिखे, इसके अलावा भी और दूसरी यूज की जाती है, इंशाल्लाह वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। वो मैंने आपको बताया कि जैसे अपनी रिक्वायरमेंट अगर आपकी है कि आपने और दूसरे डेटा को इनपुट करना है, कोई पिक्चर करना है, तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम में इन दोनों डिवाइसेस का होना जरूरी है एज ए इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग तो हमेशा कहाँ पर फॉर्म हो रही है, सीपीयू में, और आउटपुट हमें मॉनिटर पे मिल रहा है। इसके अलावा भी दूसरी आउटपुट डिवाइसेस होती है, वो एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये डेटा प्रोसेसिंग कहलाई जाती है। यानी हम एक डेटा के ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो इन 3 स्टेप्स पे बेस कर रही होती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको बताया कि इनपुट कहलाया जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और उसके मुताबिक हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज के लेक्चर में आपको मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन के मुताबिक बताया कि कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है, तो इसको आज हम यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर टॉपिक्स को। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।